क्वेश्चन नंबर 1, द हाइट ऑफ अ टावर इज 10 मीटर। एक टावर है जिसका हाइट है 10 मीटर। तो कह रहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स शैडो व्हेन सन्स अल्टीट्यूड इज 45 डिग्री। तो कह रहा इसके शैडो का लेंथ क्या होगा जब सन का अल्टीट्यूड 45 डिग्री है। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये ए बी एक टावर है, तो बोला कि इसके टावर का लेंथ दे रखा है 10 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। इसके बाद बोला कि इस टावर के शैडो का लेंथ बताइए जब सन का अल्टीट्यूड है 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए इधर कहीं पे सन होगा और इधर इसका रे बन रहा है, तो इसका अल्टीट्यूड दे रखा है सन के साथ 45 डिग्री। डेट मीन्स ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री और ये पॉइंट मान लीजिए सी। तो यहाँ से इसके साइडो बन जाएगा बी सी, तो यही बी सी का लेंथ आपको निकालना है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ टावर एंड बी सी इज इट शैडो। यहाँ पे देखिए ए बी है जो टावर है और बी सी इसका शैडो है। यहाँ पे बी सी आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू भाट। यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ से आपको ये वाला साइड निकालना है, ये वाला दे रखा है, तो 10 लगाइए, 10 45। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 45 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। 10 45 का वैल्यू 1 और यहाँ पे ए बी का वैल्यू दे रखा है 10 और बी सी आपको निकालना है, तो यहाँ पे बी सी रहेगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो आ जाएगा बी सी इक्वल टू 10 मीटर, यानी साइडों का लेंथ आ जाएगा 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज √3 रेशियो 1। करा टावर के हाइट और उसके शैडो के लेंथ का रेशियो दे रखा है √3 रेशियो 1। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ए बी एक टावर है, इसका शैडो इधर बनेगा इस तरीके से, और यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट सी है, तो इसके शैडो का लेंथ हो जाएगा बी सी और ए बी हो जाएगा टावर का लेंथ। तो इसके टावर और शैडो के लेंथ का रेशियो दे रखा है √3 रेशियो 1। तो यहाँ पे देखिए टावर का लेंथ हो जाएगा ए बी और शैडो का लेंथ हो जाएगा बी सी। तो यहाँ पे दे रखा है ए बी अपॉन बी सी, इसका वैल्यू दे रखा है √3/1। इसके बाद देखिए कह रहा व्हाट इज द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द सन। तो सन का एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होगा, तो सन इधर कहीं होगा और इसका रे इस तरीके से आएगा, तो सन का एंगल ऑफ इलेवेशन यही वाला हो जाएगा ना, ये वाला रे और ये हॉरिजेंटल लाइन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ इलेवेशन। तो यहाँ पे मान लीजिए ये है थीटा, तो इसी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखिए ए बी और बी सी ये दोनों साइड का वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ से आप tan थीटा लगाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए बी अपॉन बी सी का वैल्यू √3/1, ये √3/1 को आप √3 भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा √3। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू √3, tan में कितना डिग्री का वैल्यू √3 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा tan 60। यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए एंगल को, यहाँ पे tan से tan को कभी मत काटिएगा, सिर्फ एंगल को कंपेयर करिए। तो यहाँ पे एंगल है थीटा और यहाँ पे एंगल है 60, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। करा कि सन के एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए यदि टावर के शैडो का लेंथ इक्वल है टावर के हाइट का। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ए बी एक टावर है, इसका शैडो इधर बनेगा इस तरीके से, मान लीजिए ये पॉइंट है सी, तो इसका शैडो बन जाएगा बी सी। और यहाँ पे बोला कि टावर के जो शैडो का लेंथ है वो उसके हाइट के इक्वल है, तो ये हो गया टावर का हाइट ए बी और इसका शैडो हो गया बी सी, और ये दोनों आपस में इक्वल दे रखा है, और इधर कहीं पे सन हो जाएगा। तो ये बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, तो देखिए सन से यहाँ पे रे आएगा, तो ये सन से ये रे आ रहा है और यहाँ पे ये टावर का जो शैडो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, और यहाँ पे रे और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, यही आपको निकालना है। तो यहाँ से चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ए बी और बी सी आपस में इक्वल है, तो यहाँ से tan थीटा लगा दीजिए, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू ए बी और बी सी आपस में इक्वल है, तो ए बी की जगह आप बी सी पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन बी सी। और यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि ए बी इक्वल है बी सी का, बी सी से बी सी कटेगा, तो यहाँ पे आ गया tan थीटा इक्वल टू 1, और 1 tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है 45 का, तो इसको आप लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री,
यहाँ से कंपेयर करिए एंगल को, तो यहाँ पे है थीटा और यहाँ पे है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल टावर। करा ग्राउंड पे एक पॉइंट से, और वो पॉइंट है जो वर्टिकल टावर के फुट से 20 मीटर दूर है। पहले यहाँ पे देखिए एक वर्टिकल टावर बना लीजिए, मान लीजिए ए बी एक वर्टिकल टावर है और ये ग्राउंड हो जाएगा, और इस ग्राउंड पे एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है जो वर्टिकल टावर के फुट से 20 मीटर दूर है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 20 मीटर। इसके बाद पढ़िए, करा द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। करा इस पॉइंट से वर्टिकल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ इलेवेशन है वो है 60 डिग्री। तो यहाँ से इस पॉइंट को वर्टिकल टावर के टॉप से मैच करिए, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन यही बनेगा ना, और ये दे रखा है 60 डिग्री। तो कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर का हाइट क्या होगा, तो यहाँ पे टावर है ए बी, तो यहीं ए बी का हाइट निकालना है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ टावर एंड अ पॉइंट सी विच 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए ए बी एक टावर है और पॉइंट सी है जो टावर के फुट से 20 मीटर दूर है। तो चलिए ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे ये साइड दे रखा, ये साइड निकालना है, तो आपको यहाँ पे 10 लगाना होगा, क्योंकि थीटा के सामने ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, और P और B का रिलेशन 10 में आएगा। तो यहाँ पे लगाइए tan 60, तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन BC। अब देखिए tan 60 का वैल्यू √3 और AB निकालना है, तो AB की जगह AB रहेगा और BC की जगह 20। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो AB इक्वल टू आ जाएगा 20√3 मीटर। Question number 5. If the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. देखिए यहाँ पे कह रहा है कि the angle of elevation of the top of the tower from 2 point, कह रहा है 2 पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ इलेवेशन, और दोनों पॉइंट का डिस्टेंस दे रखा है टावर के फुट से, एक का डिस्टेंस है 4 मीटर और एक का डिस्टेंस है 9 मीटर, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और दोनों पॉइंट है जो सेम स्ट्रेट लाइन में है, विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, और ये जो एंगल बना रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक टावर है ए बी एक टावर है और ये टावर का फुट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, ये है सी और ये है डी, और यहाँ पे वो रखा था कि एक पॉइंट है जो 4 मीटर दूर है टावर के फुट से और एक है जो 9 मीटर दूर है। तो ये जो पॉइंट होगा इसको मान लीजिए 4 मीटर ये दूर है, और ये जो पॉइंट होगा ये 9 मीटर दूर है टावर के फुट से, और बोला कि ये दोनों पॉइंट है जो टावर के टॉप के साथ जो एंगल बना रहा है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ से दोनों पॉइंट को मिलाइए टावर के टॉप से, तो यहीं पर ये एक एंगल ये बन जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक यहाँ पे ये बन जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पे समझिए कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर एक एंगल है 50 तो दूसरा एंगल कितना होगा 40, तभी ना दोनों का सम 90 आएगा। अगर एक एंगल है 20 तो दूसरा एंगल होगा 70, अगर एक एंगल है 30 तो दूसरा एंगल होगा 60, इस तरीके से। तो मान लीजिए कि एक एंगल है थीटा तो दूसरा एंगल कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए जैसे एक एंगल था 50 तो दूसरा एंगल आया था 40, तो ये 40 कैसे आया था 90 में से 50 को घटाए थे तभी ना 40 आया था। जैसे यहाँ पे एक एंगल है 20 तो दूसरा एंगल 70 कैसे आया, 90 में से 20 को घटा दीजिए तो 70 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 90 में से फर्स्ट एंगल को घटाइए तो दूसरा एंगल निकल जाएगा। तो यहाँ भी एक एंगल है थीटा तो दूसरा एंगल निकालने के लिए 90 में से इस फर्स्ट एंगल को घटाना होगा, तो यहाँ पे दूसरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। थीटा को घटाइएगा तो यहीं से जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एक एंगल हो गया थीटा और दूसरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ पे आप चाहिए तो इसको भी थीटा मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ टावर। यहाँ पे देखिए ए बी एक टावर है, 2 पॉइंट सी एंड डी विच इज 4 मीटर एंड 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए 2 पॉइंट है, एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट डी है। ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस, एक सी पॉइंट का डिस्टेंस टावर के फुट से 4 मीटर है और डी पॉइंट का डिस्टेंस टावर के फुट से 9 मीटर है। तो यहाँ से हमसे पूछा था टावर का हाइट क्या होगा। तो यहाँ पे आप फिगर में देखिए आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा है, एक ए बी सी जिसमें एंगल है 90 माइनस थीटा और एक ए बी डी जिसमें एंगल है थीटा। तो बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में चलिए, पहले इस ट्रायंगल में हम चलते हैं ए बी सी में।
तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे सी आएगा, तो यहाँ पे लगाइए टेन थीटा। तो इस ट्रायंगल में ए बी सी में टेन थीटा लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, बी अपॉन बी होगा ना, तो ए बी अपॉन बी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू कितना है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे पुट करिए टेन थीटा की जगह आ जाएगा 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी की जगह ए बी, क्योंकि ए बी तो आपको निकालना ही है, और बी सी, यहाँ पे देखिए बी सी का वैल्यू कितना 4 है, तो यहाँ पे पुट करिए 4, टेन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी अपॉन 4। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए अब ट्रायंगल ए बी डी में चलिए जिसमें एंगल है थीटा, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी डी में चलेगा तो यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे लगाइए टेन थीटा, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, ये पूरा बेस हो जाएगा बी डी, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। यहाँ पे देखिए थीटा की जगह तो थीटा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू ए बी की जगह ए बी रहने दीजिए, क्योंकि टावर का हाइट तो आपको निकालना ही है, और बी डी का वैल्यू हो जाएगा 9, तो यहाँ पे पुट करिए 9। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 और 2 को, इसमें LHS में है कॉट थीटा, इसका LHS में है टेन थीटा, और दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा तो ये 1 हो जाता है, तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2, तो LHS वाले को LHS के साथ, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, और RHS को मल्टीप्लाई करिए RHS के साथ, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन 4 मल्टीप्लाई ए बी अपॉन 9, यही होगा। अब देखिए टेन इंटू कॉट ये तो 1 हो जाएगा, इस साइड ए बी इंटू ए बी ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और 9 ये 4 इंटू 9 ये आ जाएगा 36, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36, तो यहाँ से ए बी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 36, और इसका रूट निकालिए तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा 6, यानी टावर का जो हाइट आएगा वो आएगा 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर व्हाट एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पोजीशन O1 एंड O2 ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए। यहाँ पे देखिए फिगर में कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा, ऑब्जर्विंग पोजीशन O1 एंड O2 है और ऑब्जेक्ट ए है, तो यहाँ से देखिए ऑब्जर्विंग पोजीशन O1 और O2 है, इसका मतलब हो कि O1 और O2 से इस ऑब्जेक्ट ए को कोई देख रहा होगा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा। तो देखिए आपको पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब ऊपर से कोई चीज़ को नीचे देखेगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी है और इस ऑब्जेक्ट ए को देखेगा, ये हॉरिजॉन्टली देखेगा, तो यहाँ पे मतलब सामने देखेगा तो एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा इस तरीके से, और इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, और इसके बीच जो एंगल बनेगा यही हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ भी वही चीज़ होगा, यहाँ से कोई व्यक्ति ऑब्जेक्ट ए को देखेगा तो जब सामने देखेगा तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो ये वाला हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। ये जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेगा इसी को बोलते हैं ना एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको निकालना है। मान लेते हैं कि ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2, तो θ1 और θ2 का वैल्यू निकालिए। यहाँ पे देखिए पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि ये जो यहाँ पे पहले नाम दे दीजिए, मान लेते हैं ये E है और ये F है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए EO1C ये वाला एंगल पूरा कितना होगा, ये पूरा 90 डिग्री होगा। EO1C ये पूरा कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से लिखिए एंगल EO1C ये वाला पूरा हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा EO1C ये पूरा एंगल हुआ ये होगा 90 डिग्री, और ये है 60 तो ये वाला नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ से θ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पूरा 90 में से 60 को घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 30, यानी θ1 का वैल्यू 30, यानी ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया 30 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसको, तो यहाँ पे भी FO2B ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिए एंगल FO2B ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री। और यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये है 90 और ये है 45, तो ये वाला कितना होगा, ये भी 45 होगा ना, तभी ना ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होगा। ये है 90 ये 45 तो ये भी 45, तो 45 प्लस 45 90 और 90 प्लस 90 180। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा वैल्यू है 90 डिग्री और ये है 45, तो O2 का वैल्यू कितना होगा, तो ये O2 ने θ2, तो θ2 इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 45। तो यहाँ पे भी माइनस करिए तो आ जाएगा 45 डिग्री, यानी θ1 का वैल्यू आएगा 30 और θ2 का वैल्यू आएगा 45,
यही हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7, द टॉप्स ऑफ टू टावर ऑफ हाइट x एंड y स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड। करा कि दो टावर का टॉप, एक का हाइट है x और एक का हाइट है y, और दोनों है जो लेवल ग्राउंड पे खड़ा है। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए, मान लीजिए ये एक लेवल ग्राउंड है और एक टावर यहाँ पे और एक टावर यहाँ पे खड़ा है। मान लीजिए इस टावर का हाइट है x और इस टावर का हाइट है y। ये बोला कि दोनों टावर का टॉप, इसके आगे पढ़िए, करा सबटेंड एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट। कहता है कि दोनों टावर का टॉप है जो एंगल बना रहा है, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। कहाँ पे? तो एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट। तो इस दोनों टावर के फीट को जो लाइन ज्वाइन करा, तो ये दोनों टावर के फीट को यही वाला लाइन ज्वाइन करा, तो इसी लाइन के सेंटर पे, तो आप कहीं पे भी एक सेंटर ले लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट ले लेते हैं, तो इस पॉइंट के साथ इस टावर का टॉप और इस टावर का टॉप एक बना रहा है 30 डिग्री और एक बना रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल हो जाएगा 60 और ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। आप चाहिए तो इसको भी 60 ले सकते हैं, इसको भी 30 ले सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जैसे एक है 30 और एक है 60, इसका मतलब दोनों एंगल तो डिफरेंट डिफरेंट है। यानी यहाँ से तो ये पता चलेगा कि ये जो पॉइंट होगा ये बीचों बीच में नहीं रहेगा। अगर ये पॉइंट बीचों बीच में रहता तो दोनों तरफ का एंगल सेम होता। यहाँ तो इतना आपको पता चला, तो जब भी ये पॉइंट लेना है तो बीचों बीच में ना लेकर या तो इस साइड ले लीजिए या तो इस साइड ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे ले लिए, अब आपको पता है कि ये जो स्लैंट लाइन है वो इससे जितना दूर रहेगा एंगल उतना छोटा बनेगा, और इसके जितना नजदीक रहेगा एंगल उतना बड़ा बनेगा। तो अब ये वाला देखिए, ये वाला लाइन ये वर्टिकल लाइन के नजदीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला लाइन इस वर्टिकल लाइन से दूर है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा छोटा और ये वाला एंगल हो जाएगा बड़ा। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। इस पॉइंट को नाम ई दे दीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है देन फाइंड एक्स रेशियो बाई, तो एक्स और बाई का रेशियो निकालिए। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी एंड सी डी आर टू टावर्स। ए बी और सी डी दो टावर है। ई इज द सेंटर ऑफ बी डी, और ई जो पॉइंट है वो बी डी का सेंटर है। और जैसे ई पॉइंट बी डी का सेंटर होगा तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये इसका सेंटर है। जैसे आप सर्कल में पढ़े हैं ना कि सर्कल में अगर मान लीजिए एक डायमीटर यहाँ पे सेंटर है, तो जब ये सेंटर है तो ये डायमीटर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, इधर वाला, ये दोनों आपस में क्या होता है? इक्वल हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी ई पॉइंट है जो ई बी डी का सेंटर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। भले आपको इक्वल ना दिख रहा होगा, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल है। जैसे यहाँ पे टावर का जो हाइट बोला था एक्स और वाई बोला था, लेकिन ये आपको नहीं ना पता है कि दोनों टावर का हाइट इक्वल है या फिर एक बड़ा है एक छोटा है, ये तो कुछ पता आपको नहीं है। तो इस वजह से आपको ये दोनों इक्वल नहीं दिख रहा है। अगर आप इसको उस तरीके से ड्रा करिएगा तो ये दोनों इक्वल ही रहेगा, ठीक है। तो आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पे वो रखा है कि ई बी डी का सेंटर है, तो ये दोनों पॉइंट आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे हो गया डी ई इक्वल टू बी ई। इसके बाद देखिए, आप एक बार इस ट्रायंगल में चलिए और एक बार इस ट्रायंगल में चलिए, बारी बारी से दोनों में चलिए। तो सबसे पहले चलिए सी डी ई में, इन ट्रायंगल सी डी ई। तो यहाँ से लगाइए tan 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा सी डी अपॉन डी ई। तो यहाँ पे लगाइए tan 60, तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा सी डी अपॉन डी ई, और tan 60 का वैल्यू √3, तो यहाँ पे आ जाएगा √3, और सी डी का वैल्यू x, तो यहाँ पे हो जाएगा x और डी ई के जगह डी ई। तो यहाँ से देखिए डी ई का वैल्यू हो जाएगा x अपॉन √3। यहाँ से डी ई का वैल्यू निकाल लीजिए, तो डी ई का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे डी ई आ जाएगा, √3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन √3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए, अब चलिए इस ट्रायंगल में ए बी ई में। तो इन ट्रायंगल ए बी ई, तो इस ट्रायंगल में एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ से लगाइए tan 30 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू, ये देखिए ए बी अपॉन बी ई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी ई। यहाँ पे tan 30 का वैल्यू पुट करिए, तो ये होता है 1 अपॉन √3, और ए बी का वैल्यू है बाई, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई, और बी की जगह बी रहेगा। तो यहाँ से बी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा बी ई इक्वल टू √3 बाई, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे डी ई का वैल्यू निकल गया और यहाँ पे बी ई का वैल्यू निकल गया, और आपको पता है कि डी ई और बी ई आपस में इक्वल है। चूंकि डी ई और बी ई आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे 1 और 2 से चलिए, फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों का LHS आपस में क्या इक्वल है, डी और बी आपस में इक्वल है, तो RHS भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक का RHS है x अपॉन √3 और एक का RHS है
√3 ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 3 हमसे पूछा था x और y का रेशियो, तो यहाँ पे देखिए y को नीचे ले आइए तो ये हो जाएगा x अपॉन y इक्वल टू 3। जैसे इसको क्रॉस करिएगा तो यहाँ पे y नीचे आ जाएगा ना, और x को यहीं पर आने दिए हैं, y को नीचे ले आए हैं 3 जहाँ के जहाँ है, तो ये हो गया x अपॉन y इक्वल टू 3, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो हमसे पूछा था x रेशियो y, तो ये हो जाएगा 3:1। क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। करा एंगल ऑफ इलेवेशन टावर के टॉप का ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से 30 डिग्री है। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये एक टावर है और ये ग्राउंड हो जाएगा, इस ग्राउंड पे एक टावर है, यहाँ पे ले लीजिए ए बी, तो ग्राउंड पे एक टावर है ए बी, और मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है सी, तो ग्राउंड पे इस पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दे रखा है 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। इसके बाद देखिए, कह रहा व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ द हाइट ऑफ द टावर इज ट्रिपल्ड। तो कहता है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा यदि टावर के हाइट को 3 गुना कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए अभी इसका हाइट है h मीटर, और जब इसके हाइट को आप 3 गुना करिएगा तो h का 3 गुना कितना हो जाएगा 3h, तो 3h होगा तो ये टावर का हाइट बढ़ जाएगा ना। मान लीजिए ये टावर का हाइट बढ़ गया, ये हो गया 3h। जैसे ही आप टावर के हाइट को 3 गुना करिएगा तो ये टावर का लेंथ बढ़ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट है D, तो बोला था कि अब इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा इस पॉइंट से, तो ये देखिए इस टावर का टॉप हो जाएगा D पॉइंट और एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला हो जाएगा, ये पूरा मान लीजिए थीटा है, तो यही थीटा आपको निकालना है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ टावर। यहाँ पे देखिए ए बी एक टावर है, विच हाइट इज h मीटर। ए बी एक टावर है जिसका हाइट है h मीटर। वेन इट्स हाइट इज ट्रिपल, जब इसके हाइट को 3 गुना कर दिया जाए, देन बी डी इक्वल टू 3h। यहाँ पे देखिए जब इसके हाइट को 3 गुना कर दिया जाता है तो ये h से हो गया 3h, तो यहाँ पे पूरा बी डी का लेंथ हो जाएगा 3h। तो यहाँ पे आपको निकालना ये वाला थीटा। तो यहाँ पे देखिए आपको ट्रायंगल पहले इसमें चलिए जो 30 डिग्री का एंगल है ए सी बी में, यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए सी बी, तो यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, तो आप लगाइए tan 30, तो यहाँ पे tan 30 लगाइएगा तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ये होगा ना tan 30 लगाइएगा तो p बाई बी, तो ये हो जाएगा ए बी बाई बी सी, और ए बी का वैल्यू है h, यहाँ पे पुट करिए tan 30 का वैल्यू 1/√3, ए बी का वैल्यू h और बी सी की जगह बी सी, यहाँ से बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा √3h। तो बी सी का वैल्यू आ गया √3h, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये आ गया √3h। अब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में चलिए जिसमें एंगल ये थीटा है, ट्रायंगल डी बी सी या सी बी डी में, इन ट्रायंगल सी बी डी, तो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे लगाइए tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पे जब tan थीटा लगाइएगा तो ये पूरा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन बी सी, तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन बी सी, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, देखिए बी डी का वैल्यू कितना, ये पूरा बड़ा वाला का वैल्यू है 3h, तो यहाँ पे आ जाएगा 3h, और बी सी का वैल्यू है ये हम देखिए √3h, तो यहाँ पे आ जाएगा √3h, ये h से h कटेगा और √3 से 3 कटेगा √3 बार में, तो यहाँ पे आ गया tan थीटा इक्वल टू √3। अब यहाँ पे देखिए √3 tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है tan 60 का, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan 60। अब यहाँ पे एंगल को कंपेयर करिए, यहाँ पे एंगल है थीटा और यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी इज अ पोल ऑफ हाइट 6 मीटर स्टैंडिंग एट पॉइंट बी। करा कि ए बी एक पोल है जिसका हाइट है 6 मीटर और ये बी पॉइंट पे खड़ा है। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये ग्राउंड है और ए बी एक पोल है, तो इस तरीके से ए बी पोल होगा और ये बी पॉइंट पे खड़ा है, इसका मतलब बी पॉइंट नीचे होगा और ए पॉइंट ऊपर होगा, ये हो गया ए बी एक पोल। और यहाँ पे इसका हाइट दे रखा है 6 मीटर, तो ये पूरा इसका हाइट हो जाएगा 6 मीटर। इसके बाद देखिए कह रहा है सी डी इज अ लाइडर, सी डी एक लाइडर है इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल का मतलब ग्राउंड के साथ, एंड रीचेज अप टू अ पॉइंट डी ऑफ पोल, और पोल पे ये डी पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये लाइडर इस तरीके से कुछ होगा, और बोला था कि सी डी एक लाइडर है, डी पॉइंट है जो पोल पे है, तो ये डी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो सी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा,
और बोला था कि लैडर है जो हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब ग्राउंड, तो ये वाला हो जाएगा, और ग्राउंड के साथ ये बना रहा है 60 डिग्री का एंगल, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। इसके बाद इफ ए डी इक्वल टू 2.54, ए डी का वैल्यू दे रखा है 2.54, तो यहाँ पे इसको नोट करिए, ये लेंथ हो जाएगा 2.54। फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइडर, तो लाइडर का लेंथ क्या होगा, यानी सी डी का लेंथ। तो यहाँ पे देखिए ये है 2.54, ये पूरा है 6, तो ये बी डी कितना हो जाएगा, इसको घटाइए, तो इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 3.46। लेट ए बी इज अ पोल एंड सी डी इज अ लाइडर। यहाँ पे देखिए ए बी एक पोल है और सी डी एक लाइडर है, और यहाँ पे आपको सी डी निकालना है, तो सी डी इक्वल टू वाट हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल सी बी डी में, इन ट्रायंगल सी बी डी, तो यहाँ पे देखिए ये वाला साइड दे रखा और ये वाला साइड निकालना है, तो थीटा के सामने ये हो जाएगा P, और यहाँ पे बनेगा 90, और 90 के सामने ये हो जाएगा H। तो P और H का रिलेशन किस में आएगा, साइन थीटा में आएगा, तो यहाँ पे आप लगाइए साइन 60, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री इक्वल टू, साइन थीटा होता है P/H, तो ये हो जाएगा P हो जाएगा BD और H हो जाएगा CD, तो BD अपॉन CD। यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू पुट करिए, तो ये आ जाएगा √3/2, और BD का वैल्यू देखिए 3.46, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.46, और CD तो आपको निकालना है, तो CD का जाएगा CD। इसके बाद देखिए √3 का वैल्यू यहाँ पे डालिए 1.73 अपॉन 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3.46 अपॉन CD। ये देखिए 1.73 से ये 2 बार में कट जाएगा, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा CD इक्वल टू 4, यानी लाइडर का लेंथ आ जाएगा 4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जर्वर 1.7 मीटर टॉल इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। करा कि एक ऑब्जर्वर है जिसका लेंथ दे रखा 1.7 मीटर, ये टावर से 20√3 मीटर दूर है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये एक टावर है ए बी, और ये नीचे हो जाएगा ग्राउंड। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ये ऑब्जर्वर मान लीजिए है सी डी, और ऑब्जर्वर का लेंथ दे रखा 1.7 मीटर, और ये ऑब्जर्वर है जो टावर से 20√3 मीटर दूर है, तो ये ऑब्जर्वर है, ये टावर है, तो इसके बीच का डिस्टेंस यही है ना, तो ये वाला दे रखा है 20√3। इसके बाद देखिए करा द एंगल ऑफ इलेवेशन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। करा कि एंगल ऑफ इलेवेशन है जो टावर के टॉप का ऑब्जर्वर के आई से, ये जो एंगल ऑफ इलेवेशन है ये है 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए जैसे ऑब्जर्वर का आई तो यहीं पे रहेगा, इसका फुट यहाँ पे होगा, तो अगर ये सामने देखेगा तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से बनेगा, और इस टावर के टॉप को देखेगा तो ये लाइन ऑफ साइट बन जाएगा, और ये दोनों लाइन के बीच जो एंगल बनेगा यही हो जाएगा एंगल ऑफ इलेवेशन, और ये हो 30 डिग्री दे रखा है। ये पॉइंट ले लीजिए ई। तो यहाँ बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर का हाइट क्या होगा, दैट मीन्स ए बी का वैल्यू आपको निकालना है। ये देखिए ये है 1.7, तो ये भी हो जाएगा 1.7, और ये है 20√3, तो ये भी हो जाएगा 20√3। तो यहाँ पे नोट करिए लेट ए बी इज अ टावर एंड सी डी इज एन ऑब्जर्वर हुज हाइट इज 1.7 मीटर। यहाँ पे देखिए ए बी एक टावर है और सी डी एक ऑब्जर्वर है जिसका हाइट 1.7 मीटर है। तो यहाँ पे आप चलिए इस ट्रायंगल में जिसमें एंगल 30 डिग्री बन रहा है, ट्रायंगल ए सी ई में, और यहाँ पे आपको निकालना है क्या, ए बी निकालना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए ए बी इक्वल टू भाट। चलिए ट्रायंगल ए ई सी में, इन ट्रायंगल ए ई सी, तो यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में एंगल बना 30 डिग्री, तो यहाँ से लगाइए tan 30, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू, देखिए tan 30 होता है P/B, तो ये हो जाएगा AE अपॉन CE, तो ये हो जाएगा AE अपॉन CE। तो यहाँ पे tan 30 का वैल्यू 1/√3, और AE की जगह AE रहेगा, और CE का वैल्यू देखिए फिगर में 20√3, तो यहाँ पे आ जाएगा 20√3। ये √3 से √3 कटेगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो AE इक्वल टू आ जाएगा 20। अब यहाँ पे देखिए AE का वैल्यू आ गया 20, हमको निकालना था AB, तो AB इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 + 1.7, तो ये आ जाएगा 21.7 मीटर, यानी टावर का हाइट हो जाएगा 21.7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम 30 मीटर हाई टावर। करा एक ऑब्जर्वर है, इसका लेंथ दे रखा 1.5 मीटर, और ये एक टावर से 28.5 मीटर दूर है, और टावर का भी हाइट दे रखा है 30 मीटर। तो जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए ए बी एक टावर है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ये नीचे ग्राउंड हो जाएगा, और मान लीजिए सी डी एक ऑब्जर्वर है,
ये हो गया सी डी ऑब्जर्वर। यहाँ पे ऑब्जर्वर का लेंथ दे रखा 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर। और ये इस टावर का भी लेंथ दे रखा है 30 मीटर, तो ये हो जाएगा 30 मीटर टावर का हाइट। और ये बोला था कि ये ऑब्जर्वर है जो टावर से 28.5 मीटर दूर है, तो ये ऑब्जर्वर और ये टावर, तो इसके बीच का डिस्टेंस यही है, तो ये वाला डिस्टेंस दे रखा है 28.5 मीटर। इसके बाद पढ़िए, करा डिटरमाइन द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। करा कि ऑब्जर्वर के आई से टावर के टॉप का एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होगा, तो ऑब्जर्वर का आई यहीं पे होगा ना, ऑब्जर्वर का फुट नीचे और आई ऊपर होगा। तो यहाँ से अगर सामने देखेगा तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, और इसके टॉप को देखेगा तो ये लाइन ऑफ साइट बनेगा, और दोनों लाइन के बीच जो एंगल बनता है यही होता है एंगल ऑफ इलेवेशन। और ये दे रखा है, ये तो निकालना ही है, तो मान लीजिए ये है थीटा, तो यही एंगल थीटा आपको निकालना है। अब देखिए ये है 1.5, यहाँ पे पॉइंट ई ले लीजिए, ये 1.5, तो ये भी हो जाएगा 1.5, और नीचे वाला ये है 28.5, तो ये भी हो जाएगा 28.5। तो यहाँ पे पहले नोट करिए, लेट ए बी इज अ टावर एंड सी डी इज एन ऑब्जर्वर। ए बी है जो टावर है और सी डी है जो ऑब्जर्वर है। और यहाँ पे फिगर में एक चीज और देखिए, ये पूरा लेंथ दे रखा है 30 और ये है 1.5, तो 30 में से 1.5 घटाइए तो ये वाला निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 28.5। अब आप चलिए इस ट्रायंगल में जिसमें एंगल थीटा आपको निकालना है, तो इन ट्रायंगल ए ई सी यहाँ पे लगाइए टेन थीटा, तो टेन थीटा लगाइएगा तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन सी ई, तो यहाँ पे लगाइए टेन थीटा, तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन सी ई, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू ए ई का वैल्यू देखिए दे रखा है 28.5 और सी ई का भी वैल्यू दे रखा है 28.5, ये दोनों कट जाएगा 1 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1, तो 1 10 में कितना का वैल्यू होता है 45 का, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1045। यहाँ से कंपेयर करिए एंगल को, तो यहाँ पे एंगल है थीटा और यहाँ पे एंगल है 45, तो यहाँ पे हो जाएगा सो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1:3। करा कि वर्टिकल रॉड का लेंथ और उसके शैडो के लेंथ, ये दोनों के लेंथ का रेशियो दे रखा है 1:3। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं ये एक वर्टिकल रॉड है ए बी और इसका शैडो इधर बनेगा, मान लीजिए सन इधर है इस साइड में, तो इसका शैडो इस साइड बनेगा, मान लीजिए ये पॉइंट सी है, तो ये ए बी हो गया वर्टिकल रॉड और इसका शैडो हो गया बी सी। ये दोनों रॉड का लेंथ और ये शैडो की लेंथ, ये दोनों लेंथ का रेशियो दे रखा है 1:3। डेट मीन्स यहाँ पे ए बी और बी सी इसका रेशियो दे रखा है 1:3, डेट मीन्स 1/√3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, करा व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट, तो इसी मूवमेंट के दौरान सन के एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सन के साथ ये रे निकल रहा और ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहीं पे बनेगा ना, रे और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वही होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लीजिए ये है थीटा, तो यहीं थीटा आपको निकालना है। यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ वर्टिकल रॉड एंड बी सी इज द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। ए बी है जो वर्टिकल रॉड है और इसके शैडो का लेंथ बी सी है। तो यहाँ से देखिए इस साइड और इस साइड, ये दोनों साइड का रेशियो दे रखा है 1/√3, तो यहाँ पे लगाइए टेन थीटा, क्योंकि ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, तो यहाँ पे लगाइए टेन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए बी अपॉन बी सी का वैल्यू है 1/√3, तो यहाँ पे पुट करिए ये हो जाएगा 1/√3, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। 10 में कितना का वैल्यू होता है 1030 का, तो यहाँ पे पुट करिए 1030 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे एंगल को कंपेयर करिए, तो यहाँ पे एंगल है थीटा और यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री।